तो अहमदाबाद विमान हादसे में 265 परिवार तबाह हो गए। किसी का बेटा गया तो किसी की बेटी तो किसी का पूरा परिवार ही हादसे का शिकार हो गया। कोई सपनों की उड़ान लिए विमान में सवार हुआ तो कोई नई जिंदगी के सफर पर निकला था, लेकिन ये उड़ान इन सभी लोगों के लिए मौत की उड़ान साबित हुई, जिनकी दर्दनाक कहानियां सामने आई हैं। खत्म हुआ परिवार, सपनों की आखिरी उड़ान। प्लेन क्रैश की 10 दर्दनाक कहानियां। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए एक एक व्यक्ति की कहानी बताती है कि जिंदगी में अगले पल क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता। कब खूबसूरत हंसी दर्दनाक आंसू में बदल जाए किसी को पता नहीं, और कब सपनों की उड़ान मौत की उड़ान बन जाए इसका जवाब किसी के पास नहीं। जो पूरे परिवार की आखिरी तस्वीर बन गई। दोनों ने एक साथ रहने के लिए यहाँ से रिजाइन दे करके, उदयपुर से और यहाँ दोनों जगह से रिजाइन दे करके, और दोनों यूके में शिफ्ट हो रहे थे, उसके लिए जा रहे थे, और हम यहाँ एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए उनको। और एयरपोर्ट के ऊपर मेरी 1:31 पे उनसे आखिरी बात हुई वीडियो कॉल के ऊपर। कब हमारा रनवे चालू हो रहा है, इसलिए मैं फ़ोन बंद करती हूँ ये करके, और वो रवाना हुए। विमान हादसे की दर्दनाक कहानियों में पायल खटी की कहानी है, जो डॉक्टर बनने का सपना लिए लंदन के कॉलेज में MBBS के लिए एडमिशन के लिए जा रही थी। पायल के पिता सुरेश भाई गुजरात के हिम्मतनगर में लोडिंग रिक्शा चलाने का काम करते हैं। उन्हें बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनी बेटी को पढ़ाया, बेहतर भविष्य के लिए लंदन की फ्लाइट में बैठाया, लेकिन पायल की पहली फ्लाइट उनकी जिंदगी की आखिरी साबित हुई। अहमदाबाद हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनमें से एक गुजरात के महसाणा के रहने वाले संकेत गोस्वामी भी थे। संकेत परिवार के इकलौते बेटे, पढ़ने के लिए लंदन जा रहे थे। परिवार एयरपोर्ट छोड़कर घर लौटा कि दरवाजा खोलने से पहले प्लेन क्रैश की खबर आई और सब खत्म हो गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मुंबई की रोशनी सोनघरे भी मारी गई। रोशनी एयर इंडिया में फ्लाइट क्रू थी। तमाम मुश्किलों के बावजूद रोशनी ने पढ़ाई पूरी की, एक फ्लाइट क्रू मेंबर के तौर पर एयर इंडिया में नौकरी हासिल की, और उनकी भी ये आखिरी फ्लाइट हुई। एयर इंडिया विमान हादसे में केबिन क्रू दीपक पाठक की भी मौत हुई। महाराष्ट्र के बदलापुर के रहने वाले दीपक 15 सालों से एयर इंडिया में काम कर रहे थे। परिवार कटराज इलाके में रावल कॉम्प्लेक्स में रह रहा है। हादसे पहले दीपक ने अपनी मां को फोन किया, गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन जब विमान दुर्घटना की खबर परिवार को मिली तो पूरा परिवार मातम में डूबा और परिवार का संभलना मुश्किल हो गया। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए विमान के को पायलट सुमित सबरवाल, जिनकी मौत के बाद उनके 88 साल के बुजुर्ग पिता टूट गए। 8,200 घंटों से ज्यादा का विमान उड़ाने का अनुभव रखने वाले सुमित के पिता मुंबई के पवई में अकेले रहते हैं। सुमित पिता की सेवा करने के लिए नौकरी छोड़ने का मन बना चुके थे, लेकिन वो ये फैसला ले पाते उसके पहले ही इस हादसे ने उनकी जान ली। सुमित के परिवार में उनकी बहन और 2 भतीजियां हैं। विमान हादसे की दर्दनाक कहानियों में 24 साल की एयर होस्टेस नंगथुई शर्मा भी हैं।
जिनकी मौत की खबर सुनकर उनकी मां को यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी कभी लौटेगी नहीं। नंगथोई शर्मा थौबल मणिपुर के अवांग इलाके की रहने वाली थी। वो 1.5 साल से एयर इंडिया में केबिन क्रू थी। आगरा का लवाणिया परिवार भी इसी हादसे में खत्म हुआ, जिसमें नीरज लवाणिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवाणिया की मौत हुई। वो दोनों लंदन जा रहे थे घूमने के लिए। सोचा था छुट्टियां आराम से बिताएंगे, लेकिन ये सफर उनकी मौत का सफर साबित हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा भी थी। अंजू की 2 बेटियां, जिनमें एक लंदन में रहती हैं। अंजू उसी से मिलने लंदन जा रही थी और 6 महीने वहां रहने वाली थी। टेक ऑफ से पहले उन्होंने हरियाणा में अपने बीमार पिता से वीडियो कॉल की और कहा कि लौटने के बाद मैं मिलने आऊंगी, लेकिन आई तो उनकी मौत की खबर। जोधपुर से भूपेंद्र बिश्नोई और महसाणा से तेजस दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।